नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति लाइफ में। हमें स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगेंगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देनी थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर राजन से पूछते हैं वामन रूप में भगवान विष्णु कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख दीजिए या हमारी पीठ नाप लीजिए। फिर भगवान ने राजा बलि को रसताल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान के रात से रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान को वामना अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वही रसताल में बलि की सेवा करने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले गए। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन त्यौहार प्रचलन में है। माना जाता है कि राजसूय यज्ञ में समय जब श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर दिया था, तो उनकी उंगली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी अंगुली बांध ली। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी के इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बचा ली। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्यौहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने के बाद करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप से उन्हें केले के पत्तों को समुद्र के किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं। इसलिए इस राखी पूर्णिमा को वहाँ नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में यह त्यौहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि भी तर्पण भी करते हैं। प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं, जिसको मणिबंध कहते हैं। भाग्य या जीवन रेखा या उद्गम रेखा मणिबंध ही है। इन 3 रेखाओं में दैहिक, दैविक, भौतिक जैसी त्रिविध तापों से को मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों तथा शिव, विष्णु व ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति लक्ष्मी या सरस्वती भी यहाँ साक्षात वास करते हैं आपके हाथों में। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं, तो यह तीनों धागों का सूत्र त्रिदेव व देवियों की शक्तियों को समर्पित हो जाता है। इससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है।
शास्त्रों का ऐसा कहना है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी पार्वती या सरस्वती की कृपा प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार से धन दुर्गा से, शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। धन दुर्गा से, शक्ति पार्वती से और बुद्धि सरस्वती से प्राप्त होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से रक्षा करने की अभिलाषा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के रूप में भी बांधी जाती है। संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस प्रकार की राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान देने से पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूँ, इसी तरह रक्षाबंधन पर हम बहनों की उनकी रक्षा का वचन देते हैं। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित होता है, संकट में डालने वाला सिद्ध होता है। यदि आपने राखी या मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से उनके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौक़ों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। महाभारत में भी रक्षा बंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ या दूर कर सकता हूँ, तब श्री कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। ऐसे ही और रहस्यमयी जानकारी के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।